परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मानव रूप में अवतार धारण करके पूर्ण ईश्वर तत्व के साथ में जिसने समस्त लीलाएं की हैं, वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। चाहे माखन चोरी लीला देख लो, चाहे गौचारण देख लो, चाहे कालिया नाग का निग्रह देख लो, अनेक अनेक असुरों का वध देख लो, चाहे द्वारका लीला देख लो, चाहे योग भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को उपदेश देते हुए देख लो, हर लीला में उनका ऐश्वर्य तत्व छुपा हुआ है। लेकिन जब वही ईश्वर तत्व को धारण करने वाला परम पिता परमेश्वर जब गोपियों के सामने आ जाता, तो कहते हैं उसकी समस्त ऐश्वर्य लीला शांत हो जाती, ऐश्वर्य लीला अंतर ध्यान हो जाती और ऐश्वर्य समाप्त हो जाता और लीला शक्ति जागृत हो जाती। गोपियों के सामने कृष्ण जब जब रहे, उन्होंने अपने ईश्वर तत्व का भाव प्रकट नहीं किया, अपने प्रेम तत्व का भाव प्रकट किया। निकुंज में स्वामिनी जी ध्यान कर रही है, कंदरा के बीच, कदम्ब के बीच बैठ करके स्वामिनी जी ध्यान की मुद्रा में निमग्न हैं और ध्यान भी किसका कर रही हैं? श्याम सुंदर। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। महाभाव के अट्टालिका पर बैठ करके स्वामिनी जी कभी विरह वाली स्थिति का भाव प्रकट करती हैं, तो कभी कुछ क्षण में उनको ऐसा लगता है कि मिलन हो गया, तो दूसरे क्षण ऐसी स्थिति आती है कि फिर विरह हो गया। उस विरह मिलन की दिशा, उस विरह मिलन की दिशा और स्थिति को ही महाभाव कहते हैं, जहां पर एक भक्त को ऐसा आभास होता है अभी तो मिला था, अभी बिछड़ गया, और दूसरे पल ऐसा लगता है कि अभी बिछड़ा हुआ था फिर दोबारा मिल गया। तो निकुंज की कंदरा में बैठ करके स्वामिनी जी भगवान कृष्ण का ध्यान कर रही हैं, और आज भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक अजीब सी लीला का भाव प्रकट हुआ। क्यों ना आज मैं श्री स्वामिनी जी के पास में चतुर्भुज रूप से जाता हूं। चार भुजा लेकर के चले गए निकुंज, जैसे ही प्रवेश किया स्वामिनी जी के सामने प्रकट हुए। स्वामिनी जी नेत्र बंद करके भावावेश में डूब करके उनके केस चारों दिशाओं में मानो फैल रहे थे, उनका देह पीला पड़ा था, और कहते हैं कि जब वो श्याम सुंदर के महाभाव में तल्लीन होती थी ना, तो कभी कभी उनके देह से रक्त भी बहने लगता था। निकुंज चर्चा है साहब। और चतुर्भुज द्वारका रूप, द्वारकाधीश जी के रूप में आज निकुंज में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ, और सोचते हैं कि आज स्वामिनी जी को एक अलग रूप से आकर्षित करता हूं। आकर्षित करने गए और सामने जैसे ही प्रकट होके बोले राधे, और जैसे ही राधे बोला स्वामिनी जी को कंपन आने लगा। धीरे धीरे नेत्र खोले और जैसे ही सामने चतुर्भुज रूप में श्याम सुंदर को पाया, तो पहला वाक्य निकला, आप कौन हैं? और जैसे ही आप कौन है निकला, कहते हैं कि
श्याम सुंदर ने सोचा, स्वामिनी जी मुझे नहीं पहचान पा रहे। हे श्याम सुंदर, हे राधे, मैं तुम्हारा श्याम सुंदर हूं, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं। राधे कहती नहीं, मैं उस चतुर्भुज रूप को नहीं जानती। मेरे कृष्ण के 4 भुजाएं नहीं हैं, मेरे कृष्ण के तो 2 भुजाएं हैं, और मैं उस 2 भुजा वाले कृष्ण को जानती हूं। आप तो कोई और होगे। अरे 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 विशाखा सखी, अरे ललिता सखी, इसको इस राजा को प्रवेश कैसे प्राप्त हो गया निकुंज में, इसको बाहर निकालो, बाहर। आज स्वामिनी जी जिसका ध्यान कर रही हैं, उसको निकुंज से बाहर निकाल रही हैं। अरे ये और कोई है, ये कृष्ण नहीं है। और जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण को पहचानने से इनकार कर दिया, और ललिता सखी को बुलाती हैं और कहते हैं इनको बाहर निकालो, तो ललिता सखी से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे ललिता, तुमने मुझे पहचाना तो होगा। देखो राधे तो पहचान ही नहीं रही। ललिता सखी कहते हैं, माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं, हम कृष्ण के अलावा और किसी को जानते नहीं हैं। हम कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते। दूसरे सखी के पास में ठाकुर गए और उनसे कहा, अरे तुमने तो मुझे पहचाना होगा। वो दूसरी सखी बोलती है, नहीं, माफ कीजिएगा, हम कृष्ण के उस वांग्मय त्रिभंग ललितम स्वरूप को छोड़ करके हमें और कोई सा भी स्वरूप भाता नहीं है, हमें कोई सा भी स्वरूप अच्छा नहीं लगता। आज भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि आज इनको हो क्या गया, ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हैं। स्वामिनी जी के पास आते हैं, स्वामिनी जी को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही प्रणाम करते हैं और स्वामिनी जी अपनी दृष्टि गोचर करती हैं, अपनी दृष्टिपात श्याम सुंदर पर करती हैं, तो कहते हैं उन स्वामिनी जी का जो ध्यान से देखना हुआ, देखने मात्र से ही जो ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था, वो चतुर्भुज रूप समाप्त हो जाता है और पूर्व की भांति हमारे श्याम सुंदर 2 भुजा वाले हो जाते हैं। राधे कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, याद रखना, आज तो ये लीला के लिए तुम्हारा ब्रज में, तुम्हारा निकुंज में प्रवेश हो गया। आज तो तुमने ये लीला कर ली, आज तो तुम निकुंज में चतुर्भुज रूप से प्रवेश कर लिया तुमने। लेकिन एक बात आज से मेरी याद रखना, यहां पर तुम्हें उस तुम्हारे चतुर्भुज रूप को कोई नहीं पहचानेगा। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी तो सिर्फ कलुआ को जानता है, ब्रजवासी तो सिर्फ अपने श्याम सुंदर को जानता है। ब्रज के किसी भी स्वरूप में ठाकुर चतुर्भुज रूप में नहीं है। अरे ब्रजवासी को तो सिर्फ तुम्हारे हाथ पर बंसी अच्छी लगती है, सुदर्शन नहीं, शंख नहीं, चक्र नहीं, गदा नहीं, ये सब स्वरूप तुम बाहर ही प्रकट करना। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया कि हे स्वामिनी जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज मैं आपको ये वचन देता हूँ कि ब्रज में मैं कभी भी लीला के ही कारण से ही चतुर्भुज रूप को धारण कभी नहीं करूंगा।